अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज एक अहम मौजू की जानिब आपकी तवज्जो दिलानी है। असाइनमेंट्स के हवाले से आप सारे लोग परेशान होते हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे पास जो नए तालिब इल्म हैं और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तालिब इल्म हैं पुराने, उन तमाम स्टूडेंट्स को एक बेहतर रहनुमाई के लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ कि आप जो असाइनमेंट्स बनाते हैं इसके बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं, उनको दूर कर दिया जाए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब असाइनमेंट्स बनाते हैं तो वो मोबाइल पर बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लैपटॉप पर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ख़ुद असाइनमेंट बनाना नहीं आती, या बना सकते हैं वो उनके पास टाइम नहीं होता और वो ये कहते हैं कि हम किसी से बनवा लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के बने होते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स की जानिब से और बहुत सारे एक तरह का यूँ समझें कि पूरा एक माफिया है जो ये स्टूडेंट्स नहीं भी होते। वो कहते हैं कि जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स हमसे बनवाएं, प्लेजरिज्म फ्री बनवाएं, यूनिक असाइनमेंट बनवाएं और 90 नंबर 95 नंबर हासिल कीजिए। तो आप लोग उन इश्तहारात को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और उसके बाद आप जो असाइनमेंट्स बनाने की अहलियत ख़ुद रखते हैं वो आप ख़ुद बनाने की बजाय किसी और से बनवाना जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। कोई 4000 रुपये में आपकी सारे असाइनमेंट्स बनाता है, कोई 3000 में बनाता है, कोई 2000 में बनाता है, कोई 1000 में बना देता है। तो आप ये देखें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक असाइनमेंट आपको 100 रुपये की बना देते हैं और 1000 रुपये में 1200 में आपकी सारी असाइनमेंट्स बन जाती हैं। तो आप ये देखें कि आप जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप जो फ़ीस दे रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने का। तो जो बंदा आपको असाइनमेंट बना के दे रहा है 1000 रुपये में या 2000 में, वो इतना आपका खैर खा क्यों है? उसकी वजह ये है कि उसने सिर्फ़ असाइनमेंट बनानी है और आपसे पैसे वसूल करने हैं। आपके नंबर 50 आ जाएं या 90 आ जाएं, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता, ना ही उसका कोई फ़ायदा होता है। आप देखें कि आप अपने घर में बैठकर असाइनमेंट बना सकते हैं। आप अपने कमरे में बैठ जाएं, आप अपनी गैलरी में बैठ जाएं, आप घर के सैन में बैठ जाएं। लैपटॉप आपके पास नहीं है, आप मोबाइल के ऊपर MS वर्ड जो है उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके ऊपर असाइनमेंट बनाएं। और बहुत सारे जो लोग असाइनमेंट्स बनाते हैं वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं। कोई आदमी असाइनमेंट उस तरह से नहीं बनाता जिस तरह आपको बताया जाता है। असाइनमेंट बनाने के लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप पूरी जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आप लें, आप उनको पढ़ें, उनको याद करें और फिर आप किताबें अपनी बंद कर दें और फिर आप जिस तरह क्वेश्चन पेपर होता है आप उसी तरह क्वेश्चन पेपर के तौर पर असाइनमेंट का क्वेश्चन वाला पेज लें और सवालों के जवाब आप लिखना शुरू कर दें। और जहां आप भूल जाएं या आपके दिमाग पे बर्डन पड़ रहा हो, आप थोड़ी देर के लिए लिखने के अमल को क्लोज़ कीजिए और दोबारा आप उसके ऊपर जो है किताबों पे आएँ, थोड़ी देर किताबें खंगालें, पढ़ें और फिर किताबें क्लोज़ करके फिर लिखना शुरू कर दें। तो ये आपका अपनी यूनिक असाइनमेंट बनेगी, आपके अपने अल्फाज में होगा। लेकिन इसके ऊपर चूँकि बहुत टाइम लगता है तो इसलिए आप अपनी किताबों में से मटेरियल निकालते हैं और उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी ज़्यादातर लोग करते हैं और उस पर कोई इतना बड़ा वो मुश्किल काम नहीं है, ये आप कर सकते हैं। चलें, नंबर आपके थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन ये काम भी आपका है कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ार में बनवाने से बेहतर है कि आपने अगर कॉपी पेस्ट बाज़ार से बनवानी है, उससे बेहतर है कि आप खुद कॉपी पेस्ट कर दें। कम से कम आपको कुछ स्किल तो आए। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपने असाइनमेंट्स आपकी जो हैं वो जो हैं कंप्यूटर पे ही बनानी है, बल्कि आप अपनी असाइनमेंट्स हाथ से लिख सकते हैं। जो बात आपको कोई नहीं बताता वो मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट्स बिल्कुल हाथ से लिख सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसी असाइनमेंट जो अरबी के अंदर लिखनी है या उर्दू में लिखनी है, उनको टाइप करने की, कंपोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जिस तरह उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर की है या उर्दू की जो असाइनमेंट्स, कोई भी आपको उर्दू में कोर्स होता है, इस्लामियात का कोर्स होता है, आप आराम से किताबें उठाएँ, अपने सामने रखें, कॉपी लें, उसके अच्छे पेजेस लीजिए, ठीक है, फुल साइज़ के। उनके ऊपर आप अपना क्वेश्चन उतारें, जवाबात उतारें
और जब आपकी असाइनमेंट के 5 सवाल मुकम्मल हो जाएं तो आपकी पहली असाइनमेंट बन जाएगी। इसी तरह आप दूसरी असाइनमेंट मश्क नंबर 2 या असाइनमेंट नंबर 2 भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ये आपकी 10 पेज की भी हो सकती है, 20 पेज की भी हो सकती है, 30 पेज की भी हो सकती है। जितनी आपकी हिम्मत हो लिखने की, आप उस पे लिख सकते हैं और आप वो असाइनमेंट बना सकते हैं। इस तरह जब आप हाथ से असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको वो असाइनमेंट जो है उसको आपने उसकी पिक्चर बनानी है, स्कैन करना है। बेहतर है अपने मोबाइल में कैम स्कैनर से जाके स्कैन कीजिए। स्कैन करेंगे तो पिक्चर बहुत साफ़ बनेगी और उसको आपको वो जो फ़ाइल है वो ऑटोमेटिकली, कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फ़ाइल को PDF में ऑटोमेटिकली बना देता है। यानी आप अपने पहला पेज स्कैन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, आगे चलते जाएंगे। 10 पेज या 15 पेज या 20 पेज जब आपके सारे स्कैन हो जाएंगे, आप उसको फ़ाइल का नेम देंगे। असाइनमेंट 1 आपने अलग स्कैन करनी है, असाइनमेंट नंबर 2 अलग स्कैन करनी है और दोनों को अलग अलग जगहों पर आपने जो है वो उसे सेव कर लेना है। तो आपकी जो असाइनमेंट जो सेव हो जाएगी, इसको आपने अपने मोबाइल में LMS पोर्टल ओपन करना है और वहाँ पे जाके आपने उसको अपलोड कर देना है। कोई इसमें इतनी मुशक्क़त का काम नहीं है कि जिसके लिए आप अपने जो फ़ीसेस हैं वो दें और उसको उसके अलावा फिर आप असाइनमेंट्स बाज़ार से बनवाएं और वो बनवाने का आपको फ़ायदा नहीं है। फिर जब आपके पेपर आते हैं, आपके पास असाइनमेंट्स नहीं होती, आपने ख़ुद बनाई नहीं होती, आपको पता नहीं होता और आप कहते हैं कि जी कोई असाइनमेंट अपनी दे दे, कोई असाइनमेंट दे दे। ग्रुप्स में आप एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आप अपना काम खुद कीजिए। आप एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट्स हैं, BS के स्टूडेंट्स हैं, बड़ी क्लासों के बच्चे हैं। तो आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ आपके लिए बहुत सूदमंद होंगी। आप देखें असाइनमेंट बनाने के लिए अगर आप हाथ से लिखते हैं तो आप उसमें डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका बॉर्डर बना सकते हैं। आप एक किताब से डेटा ले लीजिए, आपके पास उससे मिलती जुलती ज़्यादा किताबें हैं, 3-4 किताबें हैं, आप उनसे डेटा ले लीजिए। आप इंटरनेट से सर्च करके डेटा ले लीजिए, आप AI से डेटा ले लीजिए। उसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है। आज आप मुख्तलिफ़ जगहों से डेटा लेंगे, उसको आप लिखना शुरू करेंगे। आप हाथ से लिखिए, आप कंप्यूटर पे टाइप कीजिए, आप MS वर्ड पे लिखिए, आप कॉपी करके पेस्ट कर दें, फिर उसकी सेटिंग कर लें, फिर एक दफ़ा उसको आप पढ़ लें, उसमें से गलती निकाल दें। कहीं एक जुमला बहुत बड़ा है, आप उसको ब्रेक करके 2 जुमले बना दें। कहीं 2 जुमले बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आप उनके बीच में कॉमा डाल के, सेमीकोलन डाल के, उसके अंदर दैट का इजाफ़ा करके, एंड का इजाफ़ा करके उन 2 जुमलों को आप मर्ज कर दें, एक जुमला बना दें। तो ये फिर आपका जो प्लेजरिज्म है वो भी नहीं आता। अगर हो तो अगर आ भी जाए तो कोई आप MPhil के स्टूडेंट नहीं हैं, PhD के स्टूडेंट नहीं हैं, सिंपल आप BS के स्टूडेंट हैं, तो आप इतना बड़ा इशू नहीं होता। थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म आ भी जाए, कुछ आप उसको कोशिश कीजिए। उसमें अगर हेडिंग ज़्यादा हैं तो आप उनको कम कर दें, कम है तो आप ज़्यादा कर दें। कुछ एडिशनल हेडिंग्स आप खुद से बीच में 2-4 जुमले लिखते हैं। फिर आपने अगर 1.5 पेज 2 पेज लिखा है तो उन 2 पेजेस को पढ़ के उनके ऊपर 3-4 लाइनें अपने अल्फाज में उनका खुलासा लिख दीजिए। तो आपकी असाइनमेंट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन बन जाएंगी और आपकी लर्निंग भी होगी। आप अपनी जो असाइनमेंट्स हैं इनको लिखने के लिए आप अपने ख्याल कीजिए कंफर्ट माहौल में बैठें आप, जहां आपको सुकून मिले। आपको अगर बाहर आपके घर में कुछ दरख्त हैं और वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलता है, मौसम अच्छा है, आप वहाँ बैठ के लिखना चाहते हैं तो आप वहाँ बैठ के लिख लें। आपके पास कोई ड्राइंग रूम है, उसके अंदर आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, चेयर्स पड़ी है, वहाँ बैठ के लिख लें। आपके घर में सोफ़ा पड़ा है, आप उसके ऊपर बैठ के लिख लें। जहाँ भी आप कंफर्ट फील करते हैं आप बैठें, आप लिखें। आप हाथ से लिखें या कंप्यूटर पे टाइप करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूँ भी कर सकते हैं कि अपनी 4 असाइनमेंट कंप्यूटर पे टाइप कर दें, 3 असाइनमेंट्स आप हाथ से लिखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने असाइनमेंट्स अब तक सारी बाज़ार से बनवा रहे हैं तो आप जो 10 असाइनमेंट बाज़ार से बनवाते हैं, अब आप
6 बाज़ार से बनवा लें, 4 आप खुद से लिख लें ताकि आप सीखें। आज आप 4 असाइनमेंट बनाएंगे तो अगले सेमेस्टर में आप 10 की 10 बनाएंगे। अगर आप अपनी असाइनमेंट्स खुद बना लेते हैं, पिछले 2 सेमेस्टर से, 1 सेमेस्टर से, 3 सेमेस्टर से खुद लिखते आए हैं, खुद बनाते आए हैं, अपने दोस्तों की हेल्प कर दीजिए। आप उनसे बगैर पैसों के थोड़ा सा काम कर दें, आप उनको असाइनमेंट बनाना सिखा दें, आप उनसे बेशक 500-1000 रुपया ले लें। या अगर आपको बनाना नहीं आती, आपने बनाना सीखना है, आप अपनी क्लास फेलोज़ को, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनको कहें, उनसे असाइनमेंट बनाने का तरीका सीख लें। जो पैसे आप असाइनमेंट बनाने वाले को देते हैं 2000, 3000, 1000 आप वही पैसे अपने किसी दोस्त को दें, क्लास फेलो को दें, उनको बोलें कि मुझे असाइनमेंट बनाना सिखा दे। वो अपने मोबाइल पे असाइनमेंट बनाएगा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा, वो आपको दे देगा। एक असाइनमेंट आप उससे बनवाना सीख लें, बाकी आप खुद बना लें। ये सारे काम लर्निंग से आएंगे, सारे काम सीखने से आएंगे और आपकी ग्रोथ होगी। जिन लोगों को लैपटॉप चलाना नहीं आता उसकी भी इतनी वो नहीं है। आजकल आपके घर में किसी न किसी को लैपटॉप ज़रूर चलाना आता होगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप बाज़ार से ख़रीद लें, आपको 5000 का, 6000 का, 7000 का पुराना लैपटॉप इतना मिल जाएगा जो आपकी असाइनमेंट्स बनाएगा। देखें, आपका जो लैपटॉप है वो आपका 2 लाख 3 लाख का भी आता है, लेकिन आपने कौन सा कोई एटम बम का फार्मूला बनाना है, आपने कौन सा कोई केमिस्ट्री की रिसर्च करनी है कि कंप्यूटर आपको फास्ट चाहिए। आप सिंपल सा ऐसा कंप्यूटर लें जिसमें MS वर्ड आए और आपको टाइपिंग आ जाए और आप उसके ऊपर अपना वो कर लें, तो आपको 5-6 हज़ार का लैपटॉप कहीं से भी मिल जाएगा। और सदर से, किसी भी जो आपके शहर में बाज़ार हैं वहाँ से आप अपने किसी दोस्त को बोल दें, किसी चचा मामू को बोल दें, फैमिली मेम्बर्स को बोल दें, वो आपको लैपटॉप इजीली दिला देते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हैं। आपके अपने पास पैसे नहीं हैं, आप किसी रिलेटिव को बोल दें जो आपके साथ भलाई कर ले, कोई आपको 8-10 हज़ार का लैपटॉप दिला दे और आप उसको 2-3 हिस्सों में पेमेंट कर दें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप इस तरह से करेंगे, आपके पास आ जाएंगी। जितने में आपका मोबाइल आता है इससे कम कीमत में यकीन माने कि आपको लैपटॉप आ जाता है और आप अपनी असाइनमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं और आपकी बहुत सारी लर्निंग भी होगी। ये जो पैसे आप असाइनमेंट्स के देते हैं आप वो ना दें, उसकी वजह क्या है कि एक तो आपका ये अलग बात कि कुछ लोगों का रोज़गार भी उसके ऊपर चल रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये कोई कारोबार अच्छा कारोबार नहीं है कि जब आप लोगों से पेमेंट लेके उनको असाइनमेंट्स बना के दें, उनकी लर्निंग ही नहीं है। आप उससे बेहतर है आप किसी को ट्यूशन पढ़ा दें, आप किसी को लिखना पढ़ना सिखा दें, आप उनसे पैसे भी लें, तो ये आपके लिए एक बहुत मुफीद काम है। देखें, आपके जब असाइनमेंट्स बनाते हैं उसका आपको जब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आप असाइनमेंट चाहे हाथ से लिखें, चाहे आप लैपटॉप पे बनाएं, चाहे आप मोबाइल से बनाएं, आपको एक जो अच्छा असाइनमेंट राइटर होता है, जब आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको अपना जो टाइम है वो ऑर्गेनाइज़ करने में मदद मिलती है। आपको जो अपनी एकेडमिक डेडलाइन होती है उसके मुताबिक आप ये सारे असाइनमेंट्स पूरा करते हैं। आपको पता होता है कि 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद आपने असाइनमेंट्स जमा करानी है। आप 1 हफ़्ते में एक असाइनमेंट बना लें तो भी आपका ये काम जो है वो होता जाता है। आप एक असाइनमेंट बनाएं तो उसको फौरी तौर पर अपलोड कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी असाइनमेंट आपसे गुम हो जाए, डिलीट हो जाए, आपका मोबाइल ख़राब हो जाए और आपका डेटा ज़ाया हो जाए। तो आप सारी असाइनमेंट एक साथ जमा कराने की बजाय आप एक एक असाइनमेंट बनाते जाएं और अपलोड करते जाएं और आपको पता चलता जाएगा कि ये आपकी असाइनमेंट जो है वो बन चुकी है। अच्छा, असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे बेहतर आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपकी अपनी ग्रोथ होती है, आपके अपने अंदर एक एतमाद आता है, आपको ये यकीन होता है कि आपने अपना असाइनमेंट ख़ुद बनाया है। जब आप अपना असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप पेपर दे के पास भी हो जाएं, कहीं भी आप जाएंगे जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, आपके अंदर वो एतमाद नहीं होगा। तो आपके अंदर आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ पैदा होती है, आपके अंदर एबिलिटी पैदा होती है, आपकी काबिलियत डेवलप होती है और आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। देखें कि कोई भी बंदा माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता, वो दुनिया में आता है, सीखता है, एक दूसरे से पूछता है, किसी की मदद करता है, किसी से हेल्प लेता है, तो उसको सारी चीज़ें आ जाती हैं।
हम आपको ये नहीं कहते कि आपकी असाइनमेंट अगर बुरी हो जाए, अगर आपकी असाइनमेंट बहुत बुरी भी होगी तो ट्यूटर भी आपका ख्याल करता है, वो आपको 50-60 नंबर दे के पासिंग नंबर दे ही देता है। और दूसरी बात कि असाइनमेंट के अंदर कोई पासिंग नंबर नहीं होते। अगर आपकी असाइनमेंट के 100 में से 5 नंबर भी हैं तब भी आप पास होते हैं, और आपके असाइनमेंट के 90 नंबर भी हैं तब भी आप पास ही होते हैं। इसकी बुनियाद पर कोई आपको पोजीशन या कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता। लेकिन ये है कि आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपके अंदर ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, आपकी एबिलिटी होगी, आपको अल्फाज नए नए सीखने को मिलेंगे, आपका एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेहतरीन उस्ताद है। जब आप ये काम करेंगे, जब आप ये सीखेंगे, तो जितने बार आप असाइनमेंट्स बनाएंगे, पहला असाइनमेंट शायद आपको 1 हफ़्ते में बने, दूसरा असाइनमेंट आपका 5 दिन में बन जाए, तीसरा आपका 3 दिन में बन जाएगा, चौथा 1 दिन में बनेगा, और उसके बाद आप 1 घंटे में भी एक असाइनमेंट बना सकेंगे। जब आप बनाएंगे तो अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बनाना आ जाएगा। ट्रेनिंग आपकी होगी, ये ऐसी ट्रेनिंग है जो आप खुद ब खुद अपने आप को ट्रेन करते हैं, जो आपने लोगों से पूछना नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो दोस्तों से पूछ भी सकते हैं। जब आप दोस्तों से पूछ लेंगे, उनसे ज़्यादा बेहतर असाइनमेंट होगा। आप अपना असाइनमेंट बना के किसी क्लास फेलो को चेक करवा दें कि इसको ज़रा सेट कर दे, इसको सही कर दे, इसको देख ले, तो वो आपकी एडवांस ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और आपके अंदर एक ज़ौक़ पैदा होगा, आपके अंदर एक शौक़ पैदा होगा, आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, और आप जो है वो पहले से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की तरफ जाएंगे। आपका नॉलेज में इजाफ़ा होगा, आपका इल्म बढ़ेगा, और आपकी लर्निंग होगी, कंपिटेंस बनेंगे आप। और इसके अलावा कंपटीशन करने की जो माहौल है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर, आप इसके अंदर भी बेहतर तौर पर अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। तो असाइनमेंट राइटिंग का काम कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने अपना हिम्मत करनी है, अपनी क़ुव्वत जमा करनी है, ख़ुद एतमादी जमा करनी है। और जहाँ आपको अगर मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कोई 2 मिनट 3 मिनट कॉल करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। लेकिन आप एक असाइनमेंट बनाएं तो आप ये काम शुरू तो कीजिए, और उम्मीद है कि आपको मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी असाइनमेंट्स मैं बनाता हूँ, शायद इससे अच्छी असाइनमेंट्स आप बना दें, क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप छोटे हैं मुझसे, आप जदीद चीज़ों को देखते हैं। मेरे जैसा बंदा तो कंप्यूटर सीखना हमने अभी सीखा है, हम तो हाथों से लिखने वाले थे। आपके पास तो सारी चीज़ें हैं, मोबाइल आपके पास मुझसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, लैपटॉप आपके पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, फैसिलिटीज़ आपके पास ज़्यादा हैं, दिमाग आपका मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो आप सारे लोग ये असाइनमेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। आप बेशक हाथ से लिखिए असाइनमेंट्स, इंग्लिश की असाइनमेंट भी अगर आप हाथ से लिखना चाहें, उनकी आप PDF फाइल बनाएं, उसको आप वो कर दें, अपलोड कर दें, तो कोई टीचर आपको फेल नहीं करता। उसको पता होता है कि भाई इसके पास लैपटॉप के ऊपर असाइनमेंट के रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन कंप्यूटर पे हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि आपका काम आसान हो जाता है, आपको लिखने का अमल। लेकिन अगर आप हाथ से लिखते हैं तो कम से कम आपकी जो हैंड राइटिंग है वो तो डेवलप होगी, और अगर आप इसके बरक्स कंप्यूटर पे लिखते हैं तो आपकी जो कंप्यूटर स्किल है, जो आपकी टाइपिंग स्किल है, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। और होपफुली कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। मेरी दूसरी वीडियोस भी मौजूद हैं, जिनके पेपर की गाइडलाइन के हवाले से और वर्कशॉप को अटेंड करने के हवाले से, और आपकी ने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं इनको अपलोड किस तरह करना है प्रॉपर तरीके से, उसके ऊपर भी वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल में जो असाइनमेंट सेक्शन की प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप तमाम तल्ब इल्मों का वीडियो देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें। अगर आप ये समझते हैं कि ये आज का जो एक छोटा सा लेसन है आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है, तो यकीनी तौर पर आपके दूसरे साथियों के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। उन तक भी ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें और आप समझें इन चीज़ों को कि हम आपको डेवलप करना चाह रहे हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि आपको जस्ट कागज़ का एक टुकड़ा पकड़ा दिया जाए और उसके बाद आप फिर रोते फिरें, और ना आप रेडी लगा सकें, ना आप मजदूरी कर सकें, ना आप कपड़े सिलाई कर सकें। जी आप पढ़े लिखे हैं, आपने BS किया है, और ना ही आपको नौकरी मिलेगी। जी आपके अंदर काबिलियत नहीं है, तो आप
आपने आगे बढ़ना है, आपने रिसर्च की तरफ जाना है, आपने टीचिंग की तरफ जाना है। बेशुमार आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुल्क की खिदमत करने के, लेकिन आपके पास जो स्टडी का टाइम है इसको आप प्रॉपर स्टडी कीजिए, इसको आप पढ़िए, इसको आप समझिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हम आपके लिए दुआगो हैं और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।